आज कांग्रेस के सीनियर लीडर राव दान सिंह के घर व उनके बेटे अक्षत की कंपनियों के दफ्तरों पर ईडी की रेड चल रही है। अहिरवाल से यह बड़ी खबर है। आज हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, आपका स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले निशा का नमस्कार। सर, आप ईडी के छापों को किस रूप में देखते हैं? निशा, ईडी के छापों को हमको राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक अपराध की दृष्टि से भी देखना होगा। ये मामला नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। मैं थोड़ी इस मामले की डिटेल बता रहा हूँ। ईडी से जुड़ा ये मामला बैंकों की धोखाधड़ी का मामला है। बैंकों का एक समूह था, केनरा बैंक इसको लीड कर रहा था। तो 1392.86 लगभग 1392 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का ये मामला है। ऐसा है कि ये लोन लिया गया और भरा नहीं गया। इस मामले में डायरेक्ट राव दान सिंह या उनका परिवार इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ईडी की टीम ने एक साथ दिल्ली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जमशेदपुर और बहादुरगढ़ सहित लगभग 15 लोकेशन पर एक साथ रेड की है। और इस छापेमारी के बाद हम ये कह सकते हैं कि ईडी के साथ साथ सीबीआई भी इस मामले को देख रही है। और ये मामला जो केनरा बैंक की शिकायत पर दर्ज हुआ था 2022 में, ये मामला सामने आया था। और असलियत ये है कि जो मैसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसमें राव दान सिंह के परिवार का इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। उसी के जरिए ये लोन लिया गया था। ये लोन कभी वापस नहीं किया गया। और सीबीआई ने इस मामले में जब मामला दर्ज किया था कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ, तो उनमें 3-4 लोग थे, मोहिंद्र अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में ईडी ने इस मामले में अलग से जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए को जो हम बोलते हैं, पीएमएलए के तहत ये मामला दर्ज किया गया था। तो बड़ा मामला है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच चल रही है। अब उसी सिलसिले में ये छापामार कार्रवाई की गई है ईडी की। अभी हम ये नहीं कह सकते ईडी को छापे में क्या मिला है, ईडी की जांच कहाँ तक पहुँची है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये हरियाणा के एक बड़े राजनीतिक चेहरे के बड़े राजनीतिक चेहरे को लपेटने का प्रयास है। और अगर इस मामले में उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई तो उनका बचाव भी मुश्किल होगा। आप ये कह सकते हैं कि राव दान सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके बहुत खास नज़दीकी जो चहेते जो विधायक हैं उनमें से एक है। राव दान सिंह ने अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा, वहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव हार गए मामूली अंतर से। लेकिन महेंद्रगढ़ से वो अभी विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। तो उन पर छापा मारा गया है और ये निश्चित रूप से चुनावी मुद्दा भी बनेगा। कांग्रेस इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेगी, राजनीति से प्रेरित बताएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसको आर्थिक अपराध के रूप में प्रचारित करेगी और चुनाव में इसको इसी ढंग से प्रस्तुत करेगी। जो सर, आप ये बताइए कि राव दान सिंह भाजपा के नेता राव नरबीर सिंह के समधी हैं, तो इस कारण भी ये हो सकता है कि राव नरबीर सिंह की राजनीति पर इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है, कोई प्रभाव पड़ सकता है इसका? हाँ निशा, तुम सही कह रही हो। इसका चर्चा तो है और लंबे समय से, जब से जो ये मामला सामने आया था उसी समय से है। राव नरबीर सिंह समधी हैं राव दान सिंह के। तो इस मामले में अगर हम देखते हैं थोड़ा सा असर तो पड़ेगा, लेकिन हम इसको इस दृष्टि से देखें, राव नरबीर सिंह को स्वभाव को हम अगर नज़दीक से जाने तो राव नरबीर सिंह इस तरह के मामलों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। उनकी अपनी अलग तरह की राजनीति है। लेकिन चूंकि समधी है तो वो इतना तो ज़रूर चाहेंगे कि समधी पर किसी तरह की आंच नहीं आए। और हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सीनियर नेताओं के बीच उनकी पैरवी भी करना चाहें। और एक चर्चा ये चल रही है कि राव नरबीर सिंह अब बगावत नहीं करेंगे। राव नरबीर सिंह भाजपा से दूर जाने की उनकी चर्चाएं थी। अगर टिकट नहीं मिली तो राव नरबीर सिंह कांग्रेस में चले जाएंगे, टिकट नहीं मिली तो राव नरबीर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। तो ऐसी चर्चा है कि राव नरबीर सिंह को अब थोड़ा सा संभल करके चलना होगा, ऐसी चर्चा है। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये, राव नरबीर सिंह इन बातों की परवाह नहीं करेंगे। डंके की चोट इस बार बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनको ना ईडी की छापेमार कार्रवाई से कोई असर पड़ेगा, वो चाहे उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो भला, वो प्राथमिकता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको बादशाहपुर से चुनाव लड़वाए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी तो वो चाहे कांग्रेस से लड़ें,
चाहे निर्दलीय लड़े, चुनाव जरूर लड़ेंगे राव नरबीर सिंह इस बार, क्योंकि बादशाहपुर में उन्हें लगता है इस बार उनके लिए मैदान आसान है। तो राव दान सिंह पर छापेमार कार्रवाई का उन पर असर तो होगा, लेकिन उनकी चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये मामला कुछ वर्ष पहले से चलता आ रहा है, तो ये मामला जो चलता आ रहा है और बीच में ऐसा लग रहा था कि ये मामला कुछ शांत हो गया है, तो अब अचानक से ईडी के छापे लग रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई राजनीतिक कारण हो सकता है या किसी तरह की राजनीति इसमें देखी जा रही है? निशा, जब भी किसी राजनीतिज्ञ के खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये माना जाएगा कि राजनीतिक कारण है, क्योंकि जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो भाजपा सरकार में जितनी छापेमार कार्रवाई हुई है वो कांग्रेसी नेताओं पर ज़्यादा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नाम मात्र की हुई है। राव दान सिंह बिल्कुल नज़दीकी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक रूप से तो जो ये मुद्दा चर्चा में आएगा ही, और राव दान सिंह इसको अपनी सफाई में बताएंगे कि ये राजनीतिक कारण से छापामार कार्रवाई हो रही है। उनके बेटे अक्षत कुमार का पहले भी आरोप लगते रहे हैं, अक्षत कुमार का एक बार नाम दूसरी कंपनी के साथ भी आया था। अभी जो दान सिंह के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चल रही है वो एक दूसरी कंपनी के मामले में, जो 1392 करोड़ का मामला है। तो ये दोनों मामले अलग अलग, जो पहले नाम अक्षत का आया था वो दूसरे मामले में था, अब ये दूसरे मामले में है, और अंतिम नतीजा क्या निकलेगा ये जांच के बाद ही सामने आएगा। मुझे लगता है ये आर्थिक रूप से बैंक का जो पैसा नहीं लौटाया गया उससे जुड़ा मामला है, और हो सकता है ऐसी संभावना हो कि राव दान सिंह के परिवार को शायद जितना उनका इन्वॉल्वमेंट है वो पैसा लौटाना पड़े बैंक को। और इस मामले में एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से लेकर 20 तक लोग हो सकते हैं जिनको पैसा चुकाना है या जिन पर जवाबदेही बनेगी। चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा ये सब तो जब अंतिम रूप से फैसला आएगा तब पता लगेगा। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राव दान सिंह के खास है, तो इसके पीछे ईडी का इस मामले के पीछे ये कारण नहीं हो सकता कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किसी तरीके से परेशानी पहुंचाना चाह रहे हैं? ये हो सकता है। मेरे पास किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का ऐसे ही रूटीन में फ़ोन आया था, तो वो बता रहे थे कि उन्होंने भी कहीं चर्चा सुनी है कि दान सिंह के सहारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक तार जोड़ने का प्रयास हो सकता है। और क्योंकि राव दान सिंह बिल्कुल जो है नज़दीकी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनके राजदार हैं, उनके कामों के राजदार हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को परेशान करने का कारण हो सकता है। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता, मैं तत्काल इस मामले में ये नहीं कह सकता कि ये एक कारण हो सकता है, पर कई कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस मामले में देखा जाए कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा परेशान होंगे। जब राव दान सिंह परेशान होंगे तो कहीं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा परेशान होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम जो है वो अगर परेशान होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम तो प्रभावित ही होगा। जो है चुनाव प्रबंधन संभालने में माहिर है राव दान सिंह, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस समय राव दान सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत है। और इस समय राव दान सिंह अगर उलझे रहे इस तरह के मामले में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये असर तो पड़ेगा ही, आर्थिक न पड़े, डायरेक्ट न पड़े, पर इनडायरेक्ट ये तो असर पड़ेगा ही। जो ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर।